नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज के वर्कबुक सॉल्यूशंस, यानी कि उसके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो फर्स्ट है, डैश आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज फॉर द हाइव। कौन से बीज हाइव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं? तो क्वीन बीज, वर्कर बीज, मेल बीज या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्कर बीज। नेक्स्ट है, हनी बीज सक डैश फ्रॉम द फ्लावर्स। हनी बीज जो होते हैं वो फ्लावर्स से क्या सक करते हैं? वाटर, शुगर, हनी या नेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? फूलों के जूस को नेक्टर कहते हैं। थर्ड है, डैश लिव एंड वर्क लाइक हनी बीज। कौन ऐसे होते हैं जो हनी बीज की तरह ही रहते हैं और वर्क करते हैं? टर्माइट्स, वेस्प्स, एंड्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, लीची ट्रीज की फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी या फिर अप्रैल। तो इसका आंसर होगा फरवरी। नेक्स्ट है, हाउ डज अनीता नाउ गो टू स्कूल। अनीता जो है वो कॉलेज कैसे जाती थी? बाय अ साइकिल, बाय अ मोटरसाइकिल, बाय ट्रेन, वॉकिंग। तो वो जाती थी बाय अ साइकिल। तो अब करते हैं अपने ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, इन हर चाइल्डहुड अनीता यूज्ड टू ग्रेज हर काउज। अपने बचपन में अनीता जो थी वो काऊ को ग्रेज चराने के लिए लेके जाती थी। ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो किसको लेके जाती थी चराने के लिए? गोट्स को। सेकंड है, अनीता स्टडीड ओनली अप टू क्लास 5। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अनीता सिर्फ क्लास 5 तक तो नहीं पढ़ी थी, वो तो कॉलेज भी जा रही है। तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। थर्ड है, अनीता वॉज पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन शी वॉज टीचिंग। अनीता जिन बच्चों को पढ़ा रही थी उनके बीच में वो काफ़ी पॉपुलर थी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। फोर्थ है, एट विलेज मीटिंग्स अनीता टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग। जब गांव की मीटिंग्स होती थी तो अनीता उसमें बी कीपिंग की इम्पोर्टेंस को बताती थी। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि वो किसकी इम्पोर्टेंस को बताती थी? एजुकेशन की। फिफ्थ है, अनीता स्टेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अनीता जो है वो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट बिहार में रहती थी। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फर्स्ट है, वी नीड टू अ डैश टू कीप बीज। हमें बीज को रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बी कीपिंग कोर्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा बी कीपिंग कोर्स। नेक्स्ट है, हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम डैश टू डैश। हनी बीज जो अपने अंडे देते हैं वो कौन से मंथ्स में देते हैं? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने एग्स देते हैं। थर्ड है, द डैश लेज एग्स। तो कौन से बीज होते हैं जो एग्स देते हैं? तो जो क्वीन बी होती है वो एग्स देती है। नेक्स्ट है, हनी बीज आर कैप्ड इन अ डैश। हनी बीज जो होती हैं उनको कहाँ पर रखा जाता है? बताइए। करेक्ट आंसर, वुडन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है, देयर इज ओनली डैश क्वीन बी इन अ हाइव। जो क्वीन बी होती है हाइव के अंदर वो कितनी होती हैं? 1। एक ही क्वीन बी होती है पूरे हाइव के अंदर। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर रिक्वायर्ड टू कीप द बीज। बीज को रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो शुगर सिरप और मेडिसिन्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड अनीता नॉट गो टू स्कूल इन द अर्ली पार्ट ऑफ हर लाइफ। अनीता जो अपने स्टार्टिंग के डेज थे उनमें स्कूल क्यों नहीं गई थी? तो इसका आंसर होगा, हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। उसके पेरेंट्स को लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड अनीताज पेरेंट्स फाइनली अलाउ हर टू गो टू स्कूल? अनीता के पेरेंट्स ने फाइनली उसको स्कूल जाने के लिए अलाउ क्यों कर दिया? तो इसका आंसर होगा, अ टीचर फ्रॉम अनीताज विलेज एक्सप्लेन हर पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। एक अनीता के विलेज में से ही एक टीचर थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड अनीता व्हेन शी वांटेड टू गेट मोर टाइम टू स्टडी? अनीता की हेल्प किसने की ताकि उसको पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए? बताओ किसने की थी? इसका आंसर होगा, बोथ ऑफ हर मदर एंड फादर हेल्प्ड हर सो दैट शी कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। उसके मदर और फादर दोनों ने ही उसकी हेल्प की थी ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अनीता टेल अदर विलेजर्स एट द विलेज मीटिंग्स? अनीता जो दूसरे विलेजर्स होते थे उनको मीटिंग के अंदर क्या बताती थी? अनीता टेल अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्टडिंग। अनीता दूसरों को एजुकेशन और पढ़ाई करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज अनीता वांट टू बिकम अ होलसेलर ऑफ हनी? अनीता जो है वो हनी की होलसेलर क्यों बनना चाहती थी? आंसर, अनीता वांटेड टू बिकम अ होलसेलर सो दैट ऑल द विलेजर्स गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी। अनीता होलसेलर इसलिए बनना चाहती थी ताकि उसके जो गांव वाले हैं उनको उनके हनी के लिए सही प्राइस मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अनीता इज अटेंडिंग हर कॉलेज हाउ इज द बी कीपिंग वर्क कंटिन्यूड? जब अनीता कॉलेज जाती थी तो उसकी बी कीपिंग वर्क कैसे चलता था? इसका आंसर होगा, Anita's mother prepares the sugar syrup and her father takes care of the honey bees. अनीता की जो मदर थी वो बीज के लिए शुगर सिरप बनाती थी और उसके फादर जो हैं वो हनी बीज की देखभाल करते थे। तो ये हो गए हमारा पूरा वर्कबुक सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।